हर ओर से भारतीयों को उनके पवित्र धर्म स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश में कई देश और धार्मिक संगठन लगे हुए हैं, कभी आतंकवाद के जरिए तो कभी कोर्ट के जरिए तो कभी द्विपक्षीय संबंधों के जरिए। जी हाँ, आज हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों पर हर ओर से हमले हो रहे हैं। अभी पवित्र अमरनाथ यात्रियों पर पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा ने हमला किया। आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी नृशंस हत्या कर दी। 7 श्रद्धालु मारे गए। देश में हर ओर गुस्सा फूट रहा है। सरकार ने सिर्फ आलोचना करके अपना कर्तव्य निभा दिया है। पाकिस्तान ने आतंकी हमले पर चुप्पी साध रखी है। चीन कश्मीर में दखल की बात कर रहा है। साथ ही चीन ने भारतीयों के पवित्र धर्म स्थल कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया। पहले चीन ने कैलाश पर कब्जा किया और अब यात्रा रोक दी। वहीं हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पर जाने से कोर्ट के बहाने रोक दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्यों हिंदुओं को उनके पवित्र धर्म स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है? क्यों हिंदुओं को उनके ही देश में उनके आराध्यों के दर्शन करने से दूर किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के लिए भारत में धर्म की स्वतंत्रता नहीं है? क्या हिंदुओं के लिए उनके धर्म स्थल वैसे ही पवित्र नहीं है जैसे दूसरे धर्मों के लिए हैं? जब हिंदू हर धर्म की पवित्रता को मानता है, तो फिर बाकी धार्मिक आतंकी क्यों हिंदुओं की पवित्रता को नहीं मानते? क्यों हिंदुओं की पवित्रता को नहीं मानते? क्या दूसरे धर्म की पवित्रता की रक्षा करना सिर्फ हिंदुओं का ही कर्तव्य है? क्या दूसरे धर्मों को हिंदुओं की पवित्रता और उनकी धार्मिक आजादी से कोई मतलब नहीं है? आखिर क्या वजह है जो हिंदुओं के धर्म स्थलों पर उनके ही देश में हमले होते हैं? पवित्र धर्म स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की रास्ते में हत्या कर दी जाती है। कभी कोर्ट के जरिए तो कभी डर के जरिए हिंदुओं को उनके धर्म स्थलों से दूर भेजा जा रहा है। सेक्युलर हिंदुओं को उनके धर्म स्थलों से दूर करने के लिए हमेशा साजिशें रचते रहे हैं। ऐसे में हमें क्या कदम उठाने होंगे? कैसे हिंदुओं की आस्था को बचाया जाएगा? कैसे अपने धर्म स्थलों को बचाया जाएगा? ये एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल हम सबके सामने आज मुंह बाए खड़ा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का महत्व करने की साजिश लगातार जारी है। ताजा हमला है अमरनाथ यात्रियों पर। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमरनाथ गुफा के दर्शन भारतीय करें। ऐसे में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला सोची समझी साजिश है। अब तो भारत में भी हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के पवित्र भगवान राम की जन्मभूमि पर हिंदुओं को मंदिर बनाने से रोक दिया गया। राम जन्मभूमि में पूजा संगीनों के साये में हो रही है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोककर कैलाश पर्वत के महत्व को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं भारत में उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में पूजा बंद करा दी गई। यही नहीं, इन मंदिरों को आस्था की बजाय संग्रहालय में बदल दिया गया। एलोरा का सबसे अद्भुत कैलाश मंदिर है। एलोरा के विशाल कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासक कृष्णाल प्रथम को जाता है और इसका निर्माण काम कृष्णा प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ। कैलाश मंदिर में अति विशाल शिवलिंग है, पर संरक्षित किए जाने के बाद भी यहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कैलाश मंदिर में पूजा न करने का बहुत ही अजीबोगरीब विचार पेश किया जाता है कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, जबकि शिव मंदिरों का द्वार पश्चिम की ओर नहीं होता। अब आपको बताते हैं पुरी के कोणार्क मंदिर के बारे में। 1278 ईस्वी में कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा लांगुल नृसिंह देव थे। राजा की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया और मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। मंदिर का आकर्षण केंद्र मंदिर में लगा चुंबक है। पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ भी कुछ बुद्धिजीवियों ने साजिश की। साजिश के तहत मंदिर की आस्था को चीरकर पर्यटन स्थल बना दिया गया। यही नहीं, दूसरे देशों में तो हिंदुओं को पूजा तक नहीं करने दी जाती है। पाकिस्तान में माता हिंगलाज भवानी का मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय था, लेकिन अब पाकिस्तान में डर की वजह से लोग हिंगलाज माता के मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते। वहीं पाकिस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पाकिस्तान में था, जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। खंडहर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आज भी पाकिस्तान जाने की कोशिश होती है। ऐसे में कई सवाल हमारे सामने हैं कि
क्यों आखिर हिंदुओं की आस्था पर ही चोट पहुंचाई जाती है।